दोस्तों देख सकते हैं दोस्तों, ये हमारा सेमेस्टर 1 का आंसर शीट है दोस्तों। ठीक है, इसी में से हम लोगों को क्या करना पड़ता है, आंसर लिखना पड़ता है और अपना डिटेल्स भी इसी में लिखना होता है। ठीक है, तो इसको कैसे लिखना है, आंसर कैसे लिखना है, कौन सा क्वेश्चन का कितना पेज में आंसर देना है, हम आपको कंप्लीट जानकारी देंगे। वीडियो को आपको अंत तक देखना है। आप लोग सेमेस्टर का एग्जाम पहली बार देने जा रहे हैं तो शायद आप लोगों को पता नहीं होगा कि क्वेश्चन पेपर कैसा मिलता है, आंसर शीट कैसा रहता है, आंसर लिखने वाला, आंसर कैसे लिखना है, कौन सा नाम क्या कहाँ पे क्या भरना पड़ता है, ये हम आपको पूरा जानकारी देंगे। जैसे आपका एग्जाम सेंटर पर प्रोसेस होगा वैसा ही प्रोसेस हम यहाँ पर भी आपको बताने वाले हैं। ठीक है, बिल्कुल शुरू से अंत तक बताएंगे। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों में शेयर कर दे वीडियो को, ताकि इस इन्फॉर्मेशन सभी तक पहुंच सके और किसी को कोई गलती ना हो, क्योंकि गलती होने पर क्या होगा दोस्तों, आपको दिक्कत हो सकता है। ठीक है, तो सबसे पहला काम क्या होता है दोस्तों, हम आपको शुरू से बताते हैं। सबसे पहला काम है कि आपका एडमिट कार्ड, एडमिट कार्ड के बिना कुछ भी नहीं होगा। एडमिट कार्ड आपको निकाल लेना है और एग्जाम सेंटर पर बिना एडमिट कार्ड का नहीं जाना है। ठीक है, उसके बाद जैसे दोस्तों आप एग्जाम सेंटर पर पहुंचेंगे तो आपका मान लो कि एग्जाम 2 बजे से है, तो 15 मिनट पहले, ठीक है, 15 मिनट पहले आपको क्या होगा दोस्तों, ये वाला आपको आंसर शीट मिलेगा। इसमें बहुत सारा पेजेस होते हैं, ठीक है, जिसमें से आंसर लिखना होता है। और फर्स्ट पेज में क्या होता है, आपको अपना पूरा पर्सनल डिटेल्स लिखना होता है। ठीक है, अगर मान लो कि आपका एग्जाम 10 बजे से, तो 10 बजने से जो 15 मिनट पहले ही आपको ये आंसर शीट मिल जाता है। ठीक है, और इस आंसर शीट में आपको पूरा अपना डिटेल्स, नाम वगैरह, रोल नंबर वगैरह अपना एडमिट कार्ड से देख करके लिखना पड़ता है। ठीक है, यानी एग्जाम होने से 15 मिनट पहले आपको ये वाला आंसर वाला कॉपी मिल जाएगा पूरा। ठीक है, और इससे आपको देख करके इसमें सारा कुछ लिखना है। तो सबसे पहले हम आपको ये बताएंगे दोस्तों कि आपको पूरा पर्सनल जो आपका डिटेल्स है वो कैसे भरना है। इसी प्रकार का कॉपी आपके एग्जाम में भी सेम टू सेम देखने को मिलेगा। ठीक है, ये हमारा विनोबा भावे यूनिवर्सिटी का ही कॉपी है। ठीक है, तो हम आपको पहले इस पेज को भर के दिखाएंगे, उसके बाद हम आपको बताएंगे कि आपको आंसर कैसे लिखना है, कहाँ पे कितना लाइन छोड़ना है, किस प्रकार से लिखना है। यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है, तब आपको फुल मार्क्स मिलेगा, अच्छा मार्क्स मिलेगा, कौन सा क्वेश्चन का कितना आंसर आपको देना है। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं दोस्तों शुरुआत से। देखिए दोस्तों, अगर आपको स्पष्ट नहीं दिख रहा होगा तो हम आपको दिखाने का प्रयास करेंगे, क्योंकि ये जो पेपर है वो बहुत पुराना है दोस्तों, और बहुत ही मेहनत से ये पेपर मिलता है, क्योंकि ये सीधा स्टूडेंट को एग्जाम सेंटर पर ही मिलता है। और ये बहुत ही कम, मतलब स्टूडेंट के पास होता ही नहीं है, कम क्या स्टूडेंट के पास मिलेगा ही नहीं, किसी के पास नहीं मिलेगा, क्योंकि ये वहीं पर जमा ले लिया जाता है। तो बहुत ही मुसीबत के बाद मैंने इस चीज को आपके सामने ला पाया हूं। ठीक है, तो आपको क्या करना है दोस्तों, वीडियो पर एक लाइक जरूर कर देना है। देखिए सबसे पहले क्या करना है दोस्तों, यहाँ पे आप जब देखेंगे तो सबसे ऊपर यहाँ पे आपको सब्जेक्ट मिलेगा। हालांकि यहाँ पे नहीं दिख रहा था इसलिए मैंने यहाँ पे पेन से लिख दिया। तो सब्जेक्ट में आपको क्या लिखना है दोस्तों, क्योंकि हमारा पहला दिन जो एग्जाम होने वाला है वो हिंदी का होने वाला है। ठीक है, तो सब्जेक्ट में मैंने क्या लिख दिया, हिंदी। पेपर कौन सा है दोस्तों, तो पेपर हमारा देखिए कौन सा है, हमारा एएसी का पेपर है। ठीक है, तो हम यहाँ पे एएसी लिख दिए 1। और डेट किस तारीख को है दोस्तों, तो आपका 5/5/2025 को, तो डेट यहाँ पे 5/5/2025 लिखेंगे। हम यहाँ पे 3 मिस्टेक्स लिख दिए हैं। जिस तारीख को जो एग्जाम होगा आपका, जो पेपर का, वही डेट आपको लिखना है। ये आपका हो गया। उसके बाद इधर आपको कुछ भी नहीं करना, इधर आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इधर कुछ भी नहीं। अब यहाँ पे आपको आना शुरुआत से, यहाँ पे देखो इधर। ठीक है, ये जो है ना वो 2 भाग में बटा हुआ रहता है। यहाँ पे देख सकते हैं, इसके एक ए साइड और एक ए साइड। ठीक है, तो ए साइड में बस आपको यही वाला फिल करना है। यहाँ पे 3 चीजें, उसके बाद इधर आपको कहीं भी कुछ फिल करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद इधर आपको फिल करना है, देखिए राइट साइड में पेपर नंबर लिखना है। ठीक है, तो पेपर नंबर आपका क्या होगा दोस्तों, एएसी 1 है ना, 1, तो 1 है तो आपको 1 लिखना है, कि 01 लिख देना। ठीक है, सब्जेक्ट का नाम क्या था दोस्तों, आपका सब्जेक्ट का नाम क्या था, एएसी हिंदी। तो आपको यहाँ पे लिख देना एएसी हिंदी, या तो फिर हिंदी लिख दीजिएगा, या तो एएसी हिंदी, एएसी हिंदी ही लिखना है, पूरा लिखना है। जो सब्जेक्ट का नाम पूरा है वो आपको लिखना है। ठीक है, ये सारा चीजों पर अप्लाई होगा, हर एक सब्जेक्ट पे होगा। ठीक है, चाहे आप किसी भी सब्जेक्ट का एग्जाम दे रहे हो, आप चाहे एएसी का, बीएससी का, बीएससी 1B का, किसी भी सब्जेक्ट का एग्जाम दे रहे हैं, सभी पर अप्लाई होगा सेम। उसके बाद यहाँ पे आपको नेम लिखना है, स्टूडेंट का नाम लिखना है। ठीक है, यहाँ पे स्टूडेंट का नाम जो भी आपका नेम है इसमें, वही आपको यहाँ पे लिखना है। यहाँ पे बॉक्स दिया गया, सारा आपको यहाँ पे लिखना है। ठीक है, उसके बाद आपको रजिस्ट्रेशन ईयर लिखना है। रजिस्ट्रेशन ईयर का मतलब होता है जिस साल आप एडमिशन करवाए हैं। ठीक है, तो जो 24 से 28 वाले स्टूडेंट है वो अपना रजिस्ट्रेशन ईयर में क्या लिखेंगे, 2024, क्योंकि आप 2024 में एडमिशन करवाएं। तो वही हमारा रजिस्ट्रेशन ईयर होता है, जिस साल में हम लोग एडमिशन करवाते हैं। ठीक है, उसके बाद रजिस्ट्रेशन नंबर, तो आपका एडमिट कार्ड में रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पे लिखा हुआ रहता है। यहाँ पे मैंने इसको पेन से मैंने यहाँ पे चीज़ा है, क्योंकि यहाँ पे पर्सनल डिटेल्स किसी स्टूडेंट का मैं आपके साथ शेयर नहीं कर सकता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे जितने भी सारा आपके पास रजिस्ट्रेशन नंबर होता है वो सारा आपको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर फिल करना है। उसके बाद कॉलेज का कोड, अब ये कॉलेज का कोड कहाँ पे मिलेगा, यहीं पर आपको मिलेगा। देखो नेम ऑफ द कॉलेज, कॉलेज का कोड हमारा ये होता है दोस्तों, 034 लिखा हुआ है, यही चीज यहाँ पे लिखना है 034। ठीक है, उसके बाद जब नीचे हम करेंगे
उसके बाद यहाँ पे मिलेगा आपको एग्जामिनेशन डेट, जो कि आपको शायद स्पष्ट नहीं दिख रहा होगा। एग्जामिनेशन डेट, यहाँ पे आपको लिखना है डेट, यहाँ मंथ लिखना है और यहाँ ईयर लिखना है, साल लिखना है, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, जो हमारा एग्जाम है एएससी हिंदी का 5/5/2025 को है, तो लिखेंगे 5/5/2025, 25 का लास्ट वाला लिखना है, 2025 पूरा नहीं, लास्ट का साल लिखना है, 25, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एक चीज आपको नया देखने को मिल रहा होगा दोस्तों, कि मान लो कि डेट आपका 05 है ना, मंथ आपका भी 05 है और ईयर भी 25 है, तो आपको यहाँ पे 0 1 2 3 4 5 बहुत सारा यहाँ पे गोल गोल मिलेगा ऑप्शन, ठीक है। तो उसी में आपको गोला करना है, जैसे 0 है तो 0 में गोला करना है, बाहर भी नहीं जाना चाहिए इससे। 5 है तो 5 में आपको गोला करना है। सेम इसमें 0 है तो 0 में गोला करो, 5 है तो 5 में गोला करो, इसमें 2 है तो 2 में गोला करो, 5 है तो 5 में गोला करो, ऐसे गोला भी करना है। तो 15 मिनट इसीलिए समय दिया जाता है क्योंकि इस टाइम स्टूडेंट करते करते ना बहुत ज्यादा समय ले लेते हैं, तो बहुत ज्यादा समय भी आपको नहीं गंवाना है, और एग्जाम में आधा घंटा पहले इसीलिए बोला जाता है पहुंचने के लिए, ठीक है, ताकि आप पहुंचो पहले और इस सब चीजों को भर के रखो ताकि टाइम बचे। उसके बाद पेपर नंबर है, तो पेपर नंबर आपका क्या दोस्तों, तो आपका जो पेपर है वो क्या है, एसी 1 है, यानी कि 01 है, पेपर का नंबर 01 है, तो यहाँ पे लिखेंगे 01, फिर 0 में गोला करेंगे, फिर 1 में गोला करेंगे। उसके बाद यहाँ पे सब्जेक्ट का कोड है दोस्तों, तो सब्जेक्ट का कोड आपके यहाँ पे जो है वो एडमिट कार्ड में नहीं है। सब्जेक्ट का कोड इस प्रकार से रहता है 034 ऐसा कुछ करके रहता है नंबरिंग में, ठीक है, जो कि आप लोगों को नहीं दिया गया है। और ये आंसर शीट में ये वाला चीज आपको देखने को मिलेगा, तो ये आपको छोड़ देना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिए दोस्तों, आपको जो स्टूडेंट है उसका रोल नंबर देखने को आपको मिलेगा, ठीक है ना। अब ये रोल नंबर आपको कहाँ मिलेगा दोस्तों, तो क्लास रोल नंबर नहीं, बिल्कुल आपको यूनिवर्सिटी का रोल नंबर लिखना है, ठीक है। यूनिवर्सिटी रोल नंबर यहाँ पे इतना डिजिट का जो आपको रोल नंबर दिखेगा यहाँ पे, ठीक है, यूनिवर्सिटी रोल नंबर, वही आपको क्या करना है, फिल करना है, ठीक है। यहाँ पे क्या करना है आपको, यहाँ पे रोल नंबर को क्या करना है, यहाँ पे फिल करना है। तो जो यहाँ पे रोल नंबर था देख सकते हो 25034120, इस पूरा को यहाँ पे लिख दिए। जितना ही रोल नंबर रहेगा उतना ही यहाँ पे बॉक्स भी दिया रहेगा, ठीक है। जैसे 2 है तो फिर 2 में गोला करना है, 5 है तो 5 में हम गोला कर दिए, फिर 0 है तो 0 में गोला कर दिए, फिर 3 है तो हम यहाँ पे 3 में गोला कर दिए, 4 है तो 4, ऐसा ही सारे में आपको गोला करना है। उसके बाद सेंटर कोड, यहाँ पे सेंटर कोड है, तो सेंटर आपका जहाँ पे पड़ा हुआ है देख सकते हो, सेंटर ऑफ एग्जाम सेंटर कॉलेज क्या है 055, ठीक है। तो यहाँ पे लिख दिए 055, फिर 0 में गोला करना है, फिर 5 में गोला करना है, फिर 5 में गोला करना है। देन नीचे जब आएंगे आपको तो यहाँ पे सीटिंग मिलेगा, यहाँ फर्स्ट लिखा रहेगा 1 और यहाँ लिखा रहेगा 2। तो यहाँ पे देख सकते हैं जो मेरा हिंदी का एग्जाम है दोस्तों वो हमारा है सेकेंड सीटिंग में, यानी कि दूसरा टाइम में, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, दूसरा वाला में गोल करेंगे। अगर पहला वाला में फर्स्ट सीटिंग में एग्जाम है तो पहला वाला पर गोल करेंगे, ठीक है। इसलिए मैंने दूसरा वाला सीटिंग में एग्जाम है तो दूसरा वाला पर गोल कर दिया। उसके बाद यहाँ पे क्या करना है, अपना स्टूडेंट का नाम लिखना पड़ रहा है, ठीक है, यानी जो एग्जाम देता है उसका यहाँ पे नाम लिखा जाता है, ठीक है। और यहाँ पे आपको टीचर से साइन करवाना है, जो टीचर आपके एग्जाम हॉल में रहेंगे आपको साइन करवा लेना। अगर वो नहीं करेंगे फिर भी आपको करा लेना, नहीं तो इसका बैलेट नहीं रहेगा। यहाँ पे अपना साइन करना और यहाँ पे आपका टीचर का साइन, जो आपके एग्जाम हॉल में रहेंगे, ठीक है, क्लास में रहेंगे। ये आपका पर्सनल डिटेल्स 15 मिनट में फिल कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। 5 मिनट अगर ज्यादा लग जाता तो, लेकिन अगर 15 मिनट से ज्यादा लग रहा है तो ये आप अपना पर्सनल टाइम को गवा देंगे, ठीक है। तो जैसे ही आप मान लो कि 10 बजे से एग्जाम है तो 15 मिनट पहले मिलेगा, 2 बजे से एग्जाम है तो भी 15 मिनट पहले मिलेगा। अब मान लो जैसे 10 बज गया या तो जिसका सेकंड सीटिंग में एग्जाम है जैसे 2 बज गया, उसके बाद क्या हुआ दोस्तों, आपको ये पेपर मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं आपको ये पेपर मिलेगा, क्वेश्चन का पेपर। ऐसा ही पेपर रहने वाला आपका एएससी हिंदी का, दूसरा सब्जेक्ट का भी ऐसा ही पेपर रहेगा लेकिन क्वेश्चन अलग रहेगा। तो ये पेपर मिलेगा, जैसे टाइम होगा आपका, जैसे 2 बजेगा या तो जैसे 10 बजेगा, ठीक है, वैसे ही आपको ऐसा पेपर मिलेगा। अब इस पेपर को देख करके आपको क्या करना है दोस्तों, इसमें आपको आंसर लिखना है, ठीक है। पेपर इस प्रकार से मिलेगा, आपको देख सकते हैं यहाँ पे ये एएससी हिंदी का पेपर है, ठीक है। 1 नंबर का 5 क्वेश्चन रहेगा और यहाँ पे 15 नंबर का आपके पास 5 क्वेश्चन होगा, 1 2 3 4 5, लेकिन इनमें से कोई आपको 3 प्रश्नों का उत्तर देना है। यहाँ 45 नंबर हो गया और ये 5 नंबर 50 नंबर हो गया, और पास होने के लिए आपको 20 नंबर लाना होता है, ठीक है। समय 2 घंटा, फुल मार्क्स 50 होता है, ज्यादा समय आपको गंवाने की जरूरत नहीं है। अब ये आपका क्या रहेगा दोस्तों, ये पेपर है आपका, और इस पेपर का ये आपको घर लाने के लिए मिल जाएगा, ठीक है। इसका क्वेश्चन देख देख करके आपको इसमें क्या करना है, आंसर लिखना है इसमें, ठीक है। और ये जमा ले लिया जाएगा, ठीक है। उसके बाद आप एडमिट कार्ड को और इस क्वेश्चन पेपर को, ये 2 चीज आपका होता है, ये आप घर ला सकते हैं, लेकिन इसमें सारा चीज अच्छा से फिल करना है क्योंकि ये वहीं पर जमा ले लिया जाएगा, ठीक है। आपको बढ़िया से लिख लेना है, ठीक है। बहुत स्टूडेंट लोग सोचते हैं इसको बाद में लिखेंगे और वो भूल जाते हैं, पहले इसको लिखना है। भले क्वेश्चन छोड़ दो वहां तक मंजूर है, लेकिन पहले इसको लिखो और टाइमिंग को मैनेजमेंट करके बिल्कुल चलना है। उसके बाद यहाँ पे इस पेज को आपको छोड़ देना है, ठीक है, जिसमें आप ये पर्सनल डिटेल्स लिखेंगे उस पेज को आपको छोड़ देना है। उसके बाद आना है आपको यहाँ से शुरुआत पे से, ठीक है। देखिए दोस्तों, आप जब एग्जाम देने के लिए जाओगे और आपको जो जब ये कॉपी मिलेगा, ठीक है, तो इस कॉपी में क्या होगा आपको
कि इधर से ये लाइन खींचा हुआ रहेगा, ठीक है, ये लाइन आपका खींचा हुआ रहेगा और इस टाइप से ये जो लाइन आपको दिख रहा है ना, ये लाइन हो सकता है आपके एग्जाम में आपको जो कॉपी मिलेगा वो ना भी हो सकता है, हो भी सकता है ना भी हो सकता है, इस चीज को ध्यान रखना है। लेकिन ये लाइन आपका पक्का रहेगा। अगर ये लाइन नहीं रहेगा तो आप स्केल लेकर के जाएं और स्केल से ये लाइन खींच लें। और अगर आपको लग रहा है कि ज्यादा समय खत्म हो जाएगा तो आप इस लाइन को छोड़ भी सकते हैं, ठीक है। लेकिन जब आंसर लिखेंगे तो इतना आपको इधर छोड़ देना है और इतना आपको क्या करना है, इधर छोड़ देना है। इतना इधर आपको छोड़ देना है और इधर छोड़ देना है, ठीक है। और अगर लाइन नहीं खींचा हुआ तो आप लाइन खींच भी सकते हैं, ठीक है। बहुत स्टूडेंट लोग इधर यहां तक लाइन खींचते हैं, ज्यादा खींचने की जरूरत नहीं है, बस इतना ही खींचना इधर और इतना ही खींचना इधर, ठीक है। चलिए उसके बाद क्या करना है दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं हमको पहले बनाना है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, यहाँ पे नहीं दिख रहा है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 है यहाँ पे, ठीक है। तो हम क्वेश्चन नंबर 1 को बनाएंगे तो यहाँ पे लिखेंगे दोस्तों प्रश्न उत्तर संख्या 1, ठीक है। इस क्वेश्चन को हम लिखेंगे नहीं, बहुत लोग इस क्वेश्चन को आंसर शीट में लिख देते हैं, ये आंसर शीट है, सिर्फ आंसर लिखना है। और हम पहला बना रहे हैं ना तो लिखेंगे बस पहला क्वेश्चन, यानी इस तरह से प्रश्नोत्तर संख्या 1 और इस टाइप से आपको लाइन खींच देना है। अब इसमें पहला क्वेश्चन क्या है, कारक के कितने भेद हैं, का में क्वेश्चन क्या है कि कारक के कितने भेद हैं, तो हम का डायरेक्टली आंसर लिखेंगे 8, क्योंकि इसके कितने भेद हैं, 8 भेद हैं, तो डायरेक्टली लिखेंगे 8, ठीक है। वैसे खा में फिर क्या बोल रहा है कि आंख का एक पर्यायवाची शब्द लिखें, तो डायरेक्टली खा हम लिखेंगे यहाँ पे, और खा का पर्यायवाची शब्द नेत्र होता तो डायरेक्टली आंसर लिखेंगे नेत्र। ऐसे ही गा का देखिए प्रतिवेदन को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, तो प्रतिवेदन को रिपोर्ट बोलते हैं, तो डायरेक्टली रिपोर्ट मैंने आंसर लिख दिया। ऐसे ही घा में देखिए हिंदी व्याकरण के लेखक का नाम बताइए, तो हेनरी केलाग है, तो डायरेक्टली मैंने आंसर लिख दिया। अंगा का है कि भाई बहन कौन सा समास है, तो ये द्वंद्व समास है, तो यहाँ डायरेक्टली द्वंद्व समास लिख दिया। डायरेक्टली यहाँ पे प्रश्न उत्तर संख्या 1 लिखना है, डायरेक्टली इसका का खा गा घा देकर के आंसर लिखना है आपको। उसके बाद यहाँ पे देखिए, उसके बाद नीचे आपको 2 3 4 लाइन छोड़ देना है, ठीक है। अब उसके बाद हम आएंगे इधर, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 में का है, खा है, गा है, घा है, अंगा है। अब ये 5 में से कोई 3 प्रश्नों का ही उत्तर देना होता है। अब ये 5 में से जो आपको अच्छा लग रहा है, मान लो कि आप इसका आंसर दे दोगे, मुझे लग रहा है कि हम इसका आंसर दे देंगे, उसके बाद हम इसका भी आंसर दे देंगे, सॉरी इसका नहीं, हमको लग रहा है ये बना लेंगे और ये बना लेंगे, तो हम टिक आउट कर लेंगे थोड़ा सा पेज में, ताकि बाद में भूल ना जाए, ठीक है। तो ये हम बनाएंगे, ये बनाएंगे, ये बनाएंगे। अब आपका मन कि पहले आप ये बनाना चाहते हैं कि ये बनाना चाहते हैं कि ये बनाना चाहते हैं, लेकिन ये तीनों आपको बनाना है, 5 को 5 बनाने से कोई भी फायदा नहीं होगा, ठीक है। तो चलिए, तो अब क्या करना है दोस्तों, हमको बनाना है दूसरा का ये वाला का वाला, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, लिखेंगे प्रश्न उत्तर संख्या 2, क्योंकि ये हमारा किसका है, 2 का है, और 2 का कौन बना रहा है, का, तो लिखेंगे प्रश्न उत्तर संख्या 2 का, क्योंकि हम 2 का क्या बना रहे हैं, का बना रहे हैं, ठीक है। अब का में क्या दोस्तों, लेखन कौशल का अर्थ और इसकी विशेषता, तो डायरेक्टली आंसर स्टार्ट करना है, क्वेश्चन लिखने से फायदा नहीं है, डायरेक्ट लेखन कौशल का अर्थ देखिए मैंने आप लिखा है, और पॉइंट, ये सब आंसर मैंने बता दिया, ठीक है। अगर आप मेरा आंसर पर चलोगे और इस प्रकार से लिखोगे ना, कोई भी क्वेश्चन आता है पहले उसका अर्थ लिखो, 100% आपको अच्छा नंबर मिलेगा, और प्रमोट कभी नहीं होंगे आप, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिए क्या किया मैंने, आपको हम ये भी बताएंगे कि कौन सा क्वेश्चन को कितना पेज में लिखना है, ठीक है। उसके बाद देखिए दोस्तों, उसी क्वेश्चन को मैंने यहाँ पे लिखा है, फिर लेखन कौशल का परिभाषा लिखा है। हालांकि क्वेश्चन में देखिए सिर्फ बोला लेखन कौशल क्या है, इसका विशेषता लिखें, लेकिन कोई भी क्वेश्चन आएगा ना, उसका अर्थ और परिभाषा आपको लिखना ही पड़ेगा, ज्यादा ज्यादा आप उसका महत्व भी लिख सकते हैं। मतलब क्वेश्चन में ऐसा नहीं है कि सिर्फ अगर बोला है विशेषता तो आपको विशेषता ही आप लिखेंगे, क्योंकि आप विशेषता ही लिखेंगे तो आपका पेज नहीं भरेगा, और यहाँ पे 1-2 पेज नहीं लिखना है, ठीक है। जो 15 नंबर वाला क्वेश्चन है ना, इसका आप 4 पेज से लेकर के 6 पेज में आंसर दे सकते हैं, जो कि मैंने यहाँ पे भी आपको बता रखा है किस प्रकार से, वो देख लीजिए, ठीक है। फिर लेखन कौशल का मैंने परिभाषा लिखा इस प्रकार से। अब यहाँ पे मैंने दोस्तों टाइम नहीं था इसलिए मैंने यहाँ पे नहीं लिखा, बस ऐसे दे दिया कि ऐसा ही आपको आंसर यहाँ पे लिखते हुए चले जाना है, ठीक है। फिर लेखन कौशल का मैंने यहाँ पे प्रकार लिखा दोस्तों, और देखिए यहाँ पे मैंने इस प्रकार से लिखते गया। अगर आप चाहोगे तो यहाँ पे ब्लैक पेन से लिख सकते हो, अंडरलाइन कर सकते हो, फिर ब्लू पेन से लिख सकते हो, लेकिन ब्लैक ब्लू करने में आपको बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट हो जाएगा। अगर आप चाहोगे तो ब्लू पेन से ही बहुत अच्छा सुंदर आप कॉपी को बना सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, फिर मैंने यहाँ पे 2 लाइन छोड़ा, इस प्रकार से मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन करते गया, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ पे देखिए, फिर मैंने आगे यहाँ पे लेखन कौशल के महत्व, क्वेश्चन में क्या दिया था, लेखन कौशल का अर्थ और विशेषता, तो सिर्फ अर्थ और विशेषता लिखने से काम नहीं चलेगा, इसका मैंने अर्थ भी लिखा, परिभाषा भी लिखा, देखो महत्व भी मैं लिख रहा हूँ, ठीक है। इस प्रकार से देखिए आंसर, और इस प्रकार से अंडरलाइन करोगे और हर एक पॉइंट को अच्छे से लिखोगे ना, इस प्रकार से। अगर देखो इधर हम क्या लिखेंगे ना, अगर गलत भी लिखेंगे ना तो एग्जामिनर जरूर कुछ ना कुछ नंबर देगा। अगर इस प्रकार से हम हेडिंग बनाएंगे, इतना अच्छा हेडिंग बनाएंगे, ये सब चीजें, तो ठीक है। उसके बाद इस प्रकार से देखिए, मैंने यहाँ पे लेखन कौशल का महत्व में 1-2 पॉइंट डाला, फिर यहाँ पे मैंने 3 पॉइंट डाला, फिर यहाँ पे 4 पॉइंट डाला, 5 पॉइंट, 6 पॉइंट, उसके बाद फिर यहाँ पे देखिए 7 पॉइंट डाला, 8 पॉइंट, 9 पॉइंट डाला, 10 पॉइंट डाला, ठीक है। ये मेरा क्या था दोस्तों, तो लेखन कौशल का क्या था, मेरा महत्व था, ठीक
ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिए इस प्रकार से मैंने यहाँ पे आंसर लिखते गया। और लेखन कौशल में विशेषता भी लिखना था। लेखन कौशल में यहाँ पे मुझे क्या लिखना था, विशेषता भी लिखना था, लेकिन मैंने विशेषता नहीं लिखा, ठीक है। विशेषता लिखना है, ठीक है। उसके बाद लास्ट में आपको क्या लिख देना है दोस्तों, निष्कर्ष लिख देना है। अब यहां से हम आपको क्या बताना चाहते हैं दोस्तों, हम आपको ये बताना चाहते हैं, देखिए मैंने इसका आंसर कितना पेज में लिखा है। एक तो छोटा सा यहाँ पे ये हो गया। पेज का काउंटिंग ऐसे किया जाता है 1, ठीक है, फिर 2, फिर 3, फिर इधर 4, 5, 6 और एक यहाँ पे हल्का सा हो गया 7, ठीक है। इतना में मैंने आंसर लिखा है। अगर आपका लिखने का स्पीड थोड़ा तेज है तो आप 6 पेज में आंसर दे सकते हैं। 6 पेज में मतलब एक पेज का दोनों साइड काउंटिंग करके, एक इधर एक इधर, ठीक है। इस प्रकार से 6 पेज में आप आंसर दे सकते हैं। अगर आपका लिखने का स्पीड कम है तो आप 4 पेज में आंसर दे सकते हैं, यानी कि इस तरह से एक इधर 2 हो गया, एक इधर 3 हो गया और एक इधर 4 हो गया। अगर लिखने का स्पीड कम है तो, और अगर अच्छा खासा है तो आप 6 में दे सकते हैं, ठीक है। चलिए ये हो गया दोस्तों आपका। उसके बाद यहाँ पे देखिए अब हम दे रहे हैं दोस्तों घा का आंसर लिख रहे हैं। अभी मैंने का लिखा, अब मुझे ये सब अभी नहीं लिखना। अब हमको लग रहा है कि हम पहले ये लिख लें घा। तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा, मैंने लिखा प्रश्न उत्तर संख्या 2 और 2 का हमारा कौन सा दोस्तों घा है, तो यहाँ पे घा आपको लिखना है, ऐसा ही आंसर लिखना है आपको, ठीक है, ठीक है। उसके बाद देखिए 2 का घा में हमारा क्या था, तो देखिए 2 का जो हमारा घा था दोस्तों, इसमें क्या था, टिप्पण के बारे में था। तो डायरेक्टली क्वेश्चन नहीं लिखना आपको, डायरेक्टली टिप्पण का अर्थ स्टार्ट करना है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद आगे देखिए, इसके बाद कुछ पॉइंट्स वगैरह देना है। अगर आप मेरा आंसर देख करके जाओगे तो 100% अच्छा नंबर आएगा। टिप्पण की परिभाषा मैंने यहाँ पे दिया देखो, फिर टिप्पण का प्रकार मैंने यहाँ पे दिया है। लेकिन यहाँ पे क्या बोल रहा था, टिप्पण क्या इसकी उपयोगिता, तो खाली टिप्पण क्या इसकी उपयोगिता पर आप इतना बड़ा आंसर नहीं बना पाओगे, तो अर्थ भी लिखना पड़ेगा, परिभाषा भी लिखना पड़ेगा, ठीक है। इसका प्रकार भी, जिसका प्रकार होता है प्रकार लिखो, जिसका नहीं होता उसका महत्व लिखो, ऐसा करके, ठीक है। देखिए इस प्रकार से आपको, फिर टिप्पण का मैंने यहाँ पे महत्व हेडिंग डाल दिया, इस प्रकार से मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन करते गया, ठीक है। ये हो गया। फिर टिप्पण की उपयोगिता, फिर इस प्रकार से आपको एक्सप्लेन करते जाना है, फिर इस प्रकार से हुआ। फिर यहाँ पे मैंने निष्कर्ष लिख दिया। आप चाहो तो नया आंसर फिर यहाँ से स्टार्ट कर सकते हो, या तो आप न्यू पेज से कर सकते हो। फिर मुझे ऐसा लगा दोस्तों कि हम अब गा बनाएंगे, कोई जरूर नहीं कि सीरियल में बनाएंगे, पहले का फिर गा फिर घा। मैं पहले का बनाया, फिर मैं घा बनाया, अब मेरा मन कर रहा है गा बनाऊं, तो मैं गा बनाऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा, प्रश्न उत्तर संख्या 2, क्योंकि 2 है और 2 का हम कौन सा बना रहे हैं, गा, तो 2 का गा। तो 2 का गा में क्या, प्रयोजन मूलक हिंदी, तो वही प्रयोजन मूलक हिंदी का अर्थ मैंने लिख दिया। इसी प्रकार से आपको इसका भी बनाते जाना है, ठीक है दोस्तों। तो मैंने आपको बता दिया कि 15 नंबर का जितने भी सारा क्वेश्चन है 15 नंबर का, अगर लिखने का स्पीड आपका अच्छा खासा है तो आप क्या कर सकते हैं, 6 पेज में आंसर दे सकते हैं। पेज का काउंटिंग कैसे करना है, ऐसे नहीं करना है कि ये 1 पेज हो गया, फिर ये 2 पेज हो गया, 3 पेज हो गया, ऐसा नहीं। एक पेज को 2 साइड, एक साइड 2 साइड, ये 2 पेज हो गया, फिर ये हमारा 3 4 पेज, फिर 5 6 पेज, ऐसे काउंटिंग किया जाता है पेज का, ठीक है। तो अगर लिखने का स्पीड ज्यादा है तो 6 पेज, और अगर कम है तो 4 पेज में कम से कम आंसर आपको देना ही पड़ेगा, ठीक है। बाकी ज्यादा लिखने से मार्क्स नहीं मिलता है, कितना अच्छा कितना सुंदर लिखे हैं, कितना बढ़िया पॉइंट बना करके लिखे, ये मायने रखता है, ठीक है दोस्तों। और जैसे कि एक चीज और ध्यान रखना है, लेखन कौशल का अर्थ पूछा है तो ये आपको जरूर देना आंसर में, और विशेषता पूछा है तो ये भी आपको जरूर देना है। हाँ, इसके बीच में आप प्रकार दे सकते हो, परिभाषा दे सकते हो, महत्व दे सकते हो, चलेगा, लेकिन आपको अर्थ भी देना है और विशेषता भी देना है। लेकिन हमें इस पेपर में मैंने विशेषता नहीं लिखा था, लेकिन आपको देना है। जो क्वेश्चन में रहेगा वो तो आपको बताना ही बताना है, ठीक है। चाहे आप पढ़ के गए हो या ना गए हो, फिर भी आपको कुछ ना कुछ जरूर लिखना है, 1-2 पॉइंट, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना। वैसे प्रयोजन मूलक हिंदी का सामान्य परिचय बोल रहा है, तो परिचय मतलब क्या, सिर्फ अर्थ बताओगे नहीं, अर्थ, परिभाषा, अगर प्रकार होता है तो प्रकार लिखो, महत्व होता है तो महत्व लिखो, विशेषता है तो विशेषता लिखो। इस प्रकार से करके दोस्तों 15 मार्क्स का 5-6 पेज में हम लोग आंसर देंगे, तो कोई एक पॉइंट लिखने से नहीं होगा, हर कुछ उसका मेंशन करना पड़ेगा उसमें से, ठीक है। तो इस प्रकार से मैंने आपको फाइनल बता दिया दोस्तों। इस प्रकार से कॉपी रहेगा आपको, और इस प्रकार से आपको क्या करना है, आंसर लिखना है दोस्तों, ठीक है। इसके बावजूद अगर कोई डाउट रह गया होगा तो आप मुझे कमेंट करके बताएंगे, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, ठीक है दोस्तों। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।